हाय फ्रेंड्स, टारगेट विश्वकर्मा 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। हमने 8 प्रैक्टिस सेट करवाई 20 का, ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। एक और करवाएंगे, इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट करवाएंगे। नहीं तो ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलता रहेगा, हम बीच बीच में अदर सब्जेक्ट का भी करवाते रहेंगे। तो आप लोग पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट किए ना। जो भी वीडियो, अगर कोई वीडियो नहीं देखा है पिछले वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड कर दे रहे हैं, उसको आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। उससे एमपी टेट और सी टेट के लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है 121 है। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है? तो परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से और धार्मिक केंद्र से। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, परिवार से। परिवार बालक का प्रारंभिक विद्यालय माना जाता है, जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा सामाजिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी परिवार से होता है। इसीलिए परिवार का सामाजिकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। 122 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? लिथियम बैटरियाँ और सोडियम लैंप, और सी है जल ऊर्जा, और डी है LED। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जल विद्युत मतलब जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा मतलब ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, जबकि LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एक अर्धचालक डायोड है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्रकाश उत्सर्जित करता है। लिथियम बैटरी पुनः चार्ज करने का योग्य बैटरी है। इस बैटरी के अनावेशित होते समय इन्हें लिथियम आयन के कारण ऋण ग्रह से धन ग्रह की ओर प्रवाहित करते हैं तथा बैटरी के अवशोषित होकर समय में इन्हें उल्टा चलता है। वैकल्पिक स्रोत जो है जल ऊर्जा है। और 123 है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहते हैं? ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मकड़ी। मकड़ी जो है एक साथ रहते नहीं, ये अलग अलग रहते हैं। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 124 है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होता है? दूध है, आम है, गाजर है, बी है अंडा, मटर, मछली है, सी है सोयाबीन, चना, मक्का है, और डी है सेब है, दही है, मांस है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सोयाबीन, चना, मक्का। सोयाबीन, चना एंड मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन 43% सोयाबीन में पाए जाते हैं। शरीर वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है। प्रोटीन कमी से बच्चों को क्वाशियोरिक नामक रोग हो जाता है। क्वाशियोर नामक रोग हो जाता है। 125 देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहाना नहीं रुकता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, विटामिन के। विटामिन के की कमी से घाव में रक्त का बहाना नहीं रुकता है। विटामिन का मुख्य कार्य रक्त को थक्का जमाना है। प्रोथ्राम्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त जम जाता है। विटामिन के की रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन है। 126 है। पूर्णतया ऑर्गेनिक बनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? मेघालय है, सिक्किम है, मणिपुर है, असम है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सिक्किम। सिक्किम राज्य कृषि भूमि को लगभग 75
1000 हेक्टेयर भूमि जैविक प्रथा लागू करने वाला पहला प्रथम राज्य बन गया। कृषि भूमि को चारों ओर 75,000 हेक्टेयर भूमि में धीरे धीरे जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। परिणाम स्वरूप यह भारत का प्रथम जैविक राज्य बना। 127 है, पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कालीफॉर्म की अधिक संख्या में उच्च स्तर की ओर संकेत करते हैं। कीटनाशक, उर्वरक, जैविक ऑक्सीजन की मांग, और डी है अवशिष्ट पदार्थ है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, अवशिष्ट पदार्थ है। कालीफॉर्म टेस्ट पानी के घुलित ठोस अवशिष्ट पदार्थों में घुलना सांद्रण की जांच के लिए किया जाता है, जबकि BOD पानी की प्रदूषण की संकेत जिस जल की BOD की सांद्रता अधिक होती है वह जल उतना ही अशुद्ध होता है। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकते हैं। मलेरिया है, पोलियो है, निमोनिया है, चेचक है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मलेरिया। मलेरिया जनित रोग होता है क्योंकि रुके हुए पानी इकट्ठे पानी में मच्छरों के लिए अनुकूलन उत्पन्न होती है, जिससे काटने से मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होता है। जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है तथा पोलियो विषाणु जनित रोग, चेचक की विषाणु जनित रोग है। 129 है, निम्नलिखित ईंधन में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है। डीजल है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है, कोयला है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधन में हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल हो गया, पेट्रोल और कोयला जिसके जलने से हानिकारक गैस निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन युक्त प्रयुक्त होता है तथा इनका स्थान अब हीलियम ले रहा है। 130 है, गैसीय अपशिष्ट सब्जियों एवं फलों के छिलके, और बी है घरों की नालियों को गंदा पानी, और सी है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और डी है लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अवशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इनके पर्यावरण प्रदूषक होते हैं, तो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। लकड़ी एवं कोयले को जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों को सड़ने से निकलती गैसों में दुर्गंध आदि गैसें अवशिष्ट हैं, जबकि सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों को निकलने वाला कचरा ठोस अपशिष्ट तथा घरों के नालियों में गंदा पानी जल अपशिष्ट है, जिससे मृदा तथा जल प्रदूषण होता है। 131 है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण हानिकारक होता है। कागज है, कपड़ा है, धातु है, प्लास्टिक है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लास्टिक। प्लास्टिक वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक हानिकारक। प्लास्टिक मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पड़े रहते हैं, इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता, अतः प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं होता है। 132 है, कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन है, इनमें अधिक जल होना,
बी है पौधे को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, और सी है मिट्टी के लवण सांद्र अधिक होता है, और डी है मिट्टी कठोर होते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होता है। और 133 है सिल्वीकल्चर संबंधित है, वन एवं वन्य उत्पादन, बी है सिल्क है, और सी है फूल, और डी है उर्वरक। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, वन एवं वन्य उत्पादन। 134 है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑक्सीजन। 135 है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, किण्वन। 136 है आर्यभट्ट की सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया। 19 अप्रैल 1975 में, 20 अप्रैल 1980 में, 20 अप्रैल 1980 में, और 21 अप्रैल 1975 में। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 अप्रैल 1980। नहीं, ये वाला नहीं होगा, 19 अप्रैल 1975 है, सॉरी गलत हो गया, 19 अप्रैल 1975 में। 137 है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है। महादेव पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत, मैकाल पर्वत श्रेणी, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, महादेव पर्वत श्रेणी। 138 है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम किसका जन्मदिन मनाते हैं। गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, पैगंबर हजरत मोहम्मद। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, गुरु नानक देव की जयंती मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा। 139 है बुला चौधरी निम्नलिखित में कौन सा खेल विधा में सुविख्यात है। तैराकी, तीरंदाजी, हॉकी, कुश्ती। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, तैराकी। 140 है मध्य प्रदेश में कितने जिले व संभाग हैं। 51 व 10, 50 व 9, 41 व 10, और डी है 75 व 5। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 51 व 10। 141 है नदी बांधों में से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बी है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, और सी है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, और डी है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखीय रूप से अलग करते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो हमें नहीं पूछे तो इसलिए नहीं वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। बांध को बनने से नदी की प्राकृतिक प्रवाह सीमित हो जाता है, जिससे उसे प्रवास करने वाले जीव प्रभावित होते हैं। बांध एवं जलाशयों के निर्माण के कारण होने वाले अधिकांश प्रभाव दीर्घकालीन रूप से प्रकट होता है।
142 देखते हैं। देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। ऑप्शन है कम समय से अधिक ज्ञान देना, और बी है छात्रों को ध्यान पाठ में केंद्रित होना, और सी है शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, और डी है विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण कराना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, विषय वस्तु को कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण कराना। 143 है, पौधे के विभिन्न भागों प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता है। पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, सी है शामपट्ट, और डी है पौधे का चित्र। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पौधों का अवलोकन। पौधों के विभिन्न भागों में अध्ययन करने के लिए पौधों का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यकता है। इसमें छात्रों को पौधों से संबंधित प्रक्रिया का ज्ञान आसानी से हो जाता है। 144 है, को विज्ञान शिक्षण अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। प्रयोग, कहानी कथन, गोष्ठी और समूह चर्चा। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रयोग। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि अपनाकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य आसान कर सकता है तथा यह साथ ही विद्यार्थियों को अध्ययन कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए प्रयोग को विज्ञान शिक्षण का प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। 145 है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव और सरकारी योजना का निर्वाह करना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्यक्ष अनुभव। 146 है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, और बी है श्रुतलेख एवं दिए गए कार्य, और सी है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, और डी है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। पर्यावरण अध्ययन विचार गोष्ठ का कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि का छात्र परस्पर विचारों को आदान प्रदान करने अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। यह विधि शिक्षक के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंधित स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों को किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। 147 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बी है शिक्षण को समाजशास्त्रीय सिद्धांत, और सी है शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम से सिद्धांत, और डी है शिक्षण विधि के सिद्धांत। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, शिक्षण विधि के सिद्धांत है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी सुचारू रूप से शिक्षा देना। 48 है, यानी 148, भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किसी विज्ञान को विशेष अंग माना जाता है। रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का, और डी पर्यावरण विज्ञान का। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्यावरण विज्ञान का। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है।
मंडल के विभिन्न जैविक अजैविक तत्वों को जलमंडल के अध्ययन का कार्य भूगोल को ही है। भूमंडल के आकृति, खनिज संपदा, जीव जंतु, वनस्पति तथा जल स्रोत का अधिक संबंध भूगोल से है। ये सभी पर्यावरण के भी आवश्यक अंग है, इसलिए पर्यावरण अध्ययन में भूगोल का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। एक 149 है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेत करता है। पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, बी है अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, और सी है पूछताछ विश्लेषण का प्रयोग, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त में से सभी। लास्ट प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे के अपने घरों में रद्दी सामग्री कुछ उपयोग वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन है बच्चों को पुनः चक्र, पुनः प्रयोग और रूपांतर को समझाने देना, और डी है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना, और सी है कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों को बारे में निर्णय करना, और डी है बच्चों को सृजनशील का विकास करना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। तो शिक्षक अधिगम विद्यार्थियों को रद्दी सामग्री कुछ उपयोग वस्तु बनाने को कहना, बच्चों को रद्दी वस्तु पुनः प्रयोग और रूपांतर को समझाना एवं बच्चों को सृजनशील का विकास करना है, न कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों को निर्णय लेना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है गलत नहीं पूछा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है, और बाकी ये ऑप्शन नंबर सही है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा आप लोग 30 क्वेश्चन करवाए हैं, 30 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।